जो दूसरों को पीड़ा देता है, दुख देता है, उसे होनी कई बार दुख देता है और कई प्रकार से रुलाता है। जो दूसरों को सताता है, जो दूसरों को लूटता है, दूसरों को मारता है, दूसरों को पछाड़ता है, दूसरों को भगाता है, उसे होनी कई प्रकार से उसके आगे में टेंशन बन बन करके आता है और उसके जीवन को तरपा तरपा करके मारता है। विचार कीजिएगा। मैं उदाहरण देता हूं, कई प्रकार की उदाहरण है। राजा दशरथ श्रवण को मार दिया, उसके माता पिता को कितना दुख हुआ कि मेरा जवान बेटा मारा चला गया। मां दुख से मर गई, श्रवण के पिताजी दुख से मर गए पुत्र के वियोग में। याद कीजिए, वह दुख श्राप पड़ जाता है राजा दशरथ को। राजा दशरथ का पुत्र था भगवान राम। भगवान राम को राज्याभिषेक होना था, लेकिन हो गया 14 बरस का वनवास। होनी में होना था 14 बरस का वनवास। उन्होंने उस किसी के जवान पुत्र का वध किया था, इसलिए टेंशन देखिए किस रूप में आया कि उसका जवान बेटा 14 बरस के लिए वनवास निकलता है। और दशरथ बहुत ज्यादा प्यार करते थे भगवान राम से। होनी देखिए कैसे निकलता है कि दशरथ राम के वियोग में तरफ तरफ करके मर गया, तरफ तरफ करके मर गया, तरफ तरफ करके मर गया। उसे कोई नहीं बचा पाया। होनी कैसे आया आगे में? आज कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, विचार कीजिए। आप देखिएगा कोई शुगर का जब वध करता है ना, तो कई प्रकार से उसको गड़हेल भोगता है, उसको खंती भोगता है, उसको लोहा रड से मारता है मगज पर, और तब एक शुगर की मृत्यु होती है। विचार कीजिएगा, ये आदमी कितना बड़ा पाप करता है। एक शुगर की हत्या रड से करता है, गड़हेल भोगता है, खंती धांसता है, तब वह शुगर बपरार काट करके दम तोड़ता है और मर जाता है। विचार कीजिए, वो शुगर को मारा। वही आदमी, विचार कीजिए, कभी एक्सीडेंटल हो गया रोड पर तो तरफ तरफ करके वही शुगर की तरह मर जाता है, कोई पानी देने लायक नहीं रहता है। विचार कीजिए, कर्म तो व्यक्ति को कहीं भी पछाड़ लेता है। पाप कर्म जो है वह मौका देखते ही कहीं भी व्यक्ति को पछाड़ लेता है। और लोग चिल्लाते हैं मेरा जवान बेटा मर गया। कोई जवान बेटा है वह कुआं में डूब के मर गया। विचार कीजिए, नहर में डूब के मर गया, गाछ पर से गिर करके मर गया, सर्पडसी में चला गया, नाना प्रकार की हादसा में चले गए। ये पाप कर्म है किसी जन्म का, जो उसको आज होनी के रूप में आया और उसको ले दबोच लिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य के पीछे वैसे कर्म लगे रहते हैं जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पीछे लगे रहते हैं। विचार कीजिए, मनुष्य का कर्म वैसे मनुष्य का पीछा लगा रहता है जैसे गाय के पीछे बछड़ा लगा रहता है। मनुष्य का कर्म मनुष्य के वैसा पीछे लगा रहता है जैसे मनुष्य चलता है उसके पीछे छाया चलता है। इसलिए भाइयों, दुनिया में मनुष्य डरने के लिए नहीं आया है। आपको कोई डरा दे तो यह आपकी अज्ञानता है, आप डर जाए तो अज्ञानता है। लेकिन जब भी डरना चाहिए तो अपनी बुराई से डरना चाहिए, अपने दुर्गुण से डरना चाहिए, क्योंकि हमारी दुर्गुण हमको अपमान करेगा, हमारी बुराई हमको अपमान करेगा। जब भी हमको करना है तो हमें अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है, कभी पाप नहीं करना है। पाप किसके लिए बटोरेंगे, पाप किसके लिए करेंगे? जब भी करेंगे तो अच्छा करेंगे, जब भी सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे, जब भी बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे। विचार कीजिए, ये मुंह देखिए आदमी का कितना सुंदर लगता है। मनुष्य अपने मुंह को सजाता है,
मैं आजकल देखता हूं कि प्रायः लड़की ठोर में लिपस्टिक लगाते रहती है, देखे होंगे। लिपस्टिक लगाती है ऊपर वाली ठोर में, नीचे वाली ठोर में, कान में 3-3 ठो बाली घुसाए रहती है, नाक में 3-3 ठो नथिया नकबुन्नी घुसाए रहती है, और ये चमड़ी को सजाने के लिए कई प्रकार की पाउडर चला है। अब ललका पाउडर चला है, वो लाल पाउडर लगाती है, एकदम चमड़ी चमक दमक में रहता है। बिल्कुल हार चाम को निहारता है दुनिया के लोग, और हार चाम को भोगते भोगते मर जाता है। कबीर साहब ने कहा, नारी रचनते पुरुषा, पुरुष रचनते नार, अब पुरुष ही पुरुषा जो रचे ते बिरले संसार। आपके अंदर में जो भगवान बैठा है वह पुरुष, उस पुरुष को जानिए, उसी पुरुष में रम जाइए, उसी पुरुष को निहारिए, उससे सुंदर पुरुष कोई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं एक जगह, पहिरो पहिरो हे बहिना ज्ञान गहना, पहिरो पहिरो हे बहिना ज्ञान गहना। हे बहिना, यदि पहनना ही चाहते हो तो ज्ञान रूपी गहना को पहन लो। ये गहना कोई बांटेगा, कोई छीनेगा। हम देखे ट्रेन में जा रहे थे, एक बड़े घर की महिला 25,000 का कान में सोना का बाली पहन के जा रही थी। आप लोग भी चेत जाइए, जब बाहर निकलते हैं तो कीमती आभूषण पहन के मत जाइए, कहीं भी हादसा, कोई भी घटना आपके साथ घट सकता है। क्योंकि लुटेरे का कमी नहीं है, चोर डकैत की कमी नहीं है। चोर डकैत एकदम गली गली फड़ा हुआ है, गली गली भरा हुआ है। वो भी तो मानव के रूप में है, लेकिन मानव शरीर में वो दानव है। विचार कीजिए, दानव कहां है? बांसबाड़ी में थोड़ा है, जंगल झाड़ में थोड़ा है, पहाड़ पर थोड़ा है। इसी इंसान रूपी शरीर में, इसी मानव रूपी शरीर में वो दानव भी टहल रहा है, दानव भी घूम रहा है, जो आपको दुख देगा, जो क्षण में टेंशन दे देगा, क्षण में आपको तरपा देगा, क्षण में आपकी हत्या भी कर सकता है। तो मैं ट्रेन से जा रहा था तो देखे कि एक महिला के कान में बाली है, और अब वो चोरवा तुरंत क्या दोनों कान में उंगली फंसाया उसका, और लेकर के ट्रेन से कूद गया। देखिए, उसका कान भी कट गया और बाली भी चली गई, वो चिल्लाते रह गई। वो चोरवा ट्रेन से कूद गया, उसको कूदने का हैबिट होगा, आदत होगा, कूद गया, उसको कुछ नहीं हुआ। विचार कीजिएगा। तो कबीर साहब जी कहते हैं, ये बाहर की गहना क्या पहनते हो, ये तो क्षणिक है, ये तो 2 दिन का है, ये तो छूटने वाला है, बांटने वाला है, ले लेने वाला है। यदि पहनना चाहते हो, कबीर साहब जी कहते हैं, पहिरो पहिरो हे बहिना ज्ञान गहना। वह गुरु का ज्ञान जो है, वह गुरु का जो मंत्र है, उसको पहनिए, जिससे जीव का कल्याण होता है। तो मैं कह रहा था कि जो दूसरों को दुख देता है, उसके सामने में 100 बार दुख आता है, और कई प्रकार से दुख आता है। जो दूसरों को सताता है, उसको भी सताने वाला कोई न कोई 100 बार तैयार हो जाता है। जो दूसरों को टेंशन का कारण बनता है, उसको भी टेंशन देने वाला कोई न कोई जन्म ले लेता है, और कोई न कोई 100 बार, 1000 बार आकर के उसको टेंशन देता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं कि अपने आप को परिवर्तन करो, अपने आप को बदलो, अपने आप को सही मार्ग पर लाओ, अपने आप को सही चाल चलो। कोई भी आदमी आपको पूछते हैं, कहिए भाई क्या हाल चाल है, तो आप क्या कहते हैं? ठीक है। हाय गड़बड़ हो तो कहते हैं ठीक है। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि यदि हम कह देंगे अच्छा है, तो यदि इनका भी हालचाल गड़बड़ होगा तो ये भी अच्छा हो जाएंगे। इसलिए सब अच्छे बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। विचार कीजिए। लेकिन याद रखिए, दुख दें और हम कहें अच्छा हो रहा है, किसी का हम हत्या कर दें कहें अच्छा हो रहा है,
किसी की बेटी को बलात्कार कर दें और कहें अच्छा हो रहा है, नहीं भैया, अच्छा अच्छा है और खराब खराब है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह जीव अनादि काल से सृष्टि में है और जीव अपने ही कर्म के दंड को भोगता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है वो होने में अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि यह जीव अपने ही कर्म का दृष्टा है, कर्म का भोगता है। जीव आज से नहीं है, जीव जब सृष्टि है तब से यह जीव है, आज तक है, आज तक जन्म मरण के चक्र में है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि किसी के जीवन के टेंशन का कारण मत बनो, किसी के जीवन के दुख का कारण मत बनो, नहीं तो होनी तुम्हें 100 बार दुख देगा और वही होनी तुम्हें 100 बार टेंशन देगा और तुम तरफ तरफ करके उसको भोगोगे, क्योंकि वह तुम्हारे ही कर्म का परिणाम है।